अभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मोबाइल्स। एक है पोको M2 Pro जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। दूसरी तरफ है रेडमी का Note 9 Pro Max जो आपको मिलता है 16,500 का। पोको M2 Pro की कीमत है 14,000। तो दोनों में 2,500 का फ़र्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं Note 9 Pro Max के साथ आपको 16,500 में क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक दिया गया है सिंपल ट्रांसपेरेंट बैक कवर, क्वालिटी इसकी नॉर्मल ही है। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और इसके साथ आपको टाइप सी केबल दी गई है। तो टाइप सी केबल का सपोर्ट इसके अंदर आपको मिल जाता है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में चार्जर जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब दोस्तों अच्छी चीज़ ये है इस मोबाइल में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 33 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। तो दोस्तों चार्जर तो इसके साथ आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये सारा सामान आपको दिया गया है रेडमी के Note 9 Pro Max के साथ 16,500 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के कंटेंट्स आपको काफ़ी अच्छे ही मिल जाते हैं, टाइप सी केबल भी हैं और फास्ट चार्जर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। चलिए देखते हैं अगर आप फिर भी 2,500 और कम खर्च करते हैं पोको के M2 Pro पे तो उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है। तो जैसे ही आप अनबॉक्स करते हैं पोको M2 Pro को, इसमें भी आपको सबसे पहले रखा हुआ मिलता है ऊपर की तरफ एक मिनी बॉक्स जिसमें लगा हुआ है पीछे की तरफ एक सिम इजेक्टर टूल। अंदर रखे हुए मिल जाते हैं इसके कुछ यूज़र मैनुअल इस तरीके से। बाकी दोस्तों इसके साथ भी आपको वैसे ही ट्रांसपेरेंट बैक कवर दिया गया है नॉर्मल क्वालिटी के अंदर। तो इस चीज़ में दोनों मोबाइल्स एक जैसे हैं। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको वैसी ही डेटा केबल मिलती है। इसकी भी लेंथ और क्वालिटी वैसी ही है जैसे Note 9 Pro Max के साथ दी गई है और इसके साथ भी आपको टाइप सी केबल मिल जाती है। तो दोस्तों दोनों में टाइप सी केबल का सपोर्ट दिया गया है। इसके बाद आपको आखिर में रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में बिल्कुल उसी तरीके के लुक में चार्जर। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अब अच्छी चीज़ यह है इस मोबाइल में आपको 14,000 में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। लेकिन ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है दोस्तों इसके साथ जो आपको फास्ट चार्जर दिया गया है वो भी 33 वाट का है जैसा आपको रेडमी के Note 9 Pro Max के साथ मिलता है 16,500 में। तो दोस्तों बॉक्स के कंटेंट्स दोनों ही मोबाइल्स के साथ आपको एक जैसे दिए गए हैं, लेकिन पोको M2 Pro रेडमी के Note 9 Pro Max से 2,500 सस्ता है। तो रेट अगर हम इन दोनों के देखें तो इस चीज़ में तो दोस्तों पोको M2 Pro ही ज़्यादा अच्छा है। इसकी कीमत भी 2,500 कम है। बॉक्स के कंटेंट्स भी Note 9 Pro Max की तरह दिए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं डिज़ाइन के बारे में। तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको लगभग एक जैसा ही डिज़ाइन मिलता है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको ग्लास लुक दिया गया है गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ। तो डिज़ाइन की क्वालिटी में दोनों एक जैसे हैं और दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी दोस्तों पोको M2 Pro का ब्लू कलर देख सकते हैं कैसा लग रहा है। दोस्तों डिज़ाइन इन दोनों ही मोबाइल्स का आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, लुक वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी। और दोनों ही मोबाइल्स लगभग एक जैसे लगते हैं, इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं है इन दोनों मोबाइल्स के बैक पैनल पे। बात करें कैमरे के बारे में तो पोको M2 Pro में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस इस मोबाइल में आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी दोस्तों कैमरे के ठीक नीचे आपको दी गई है फ्लैश लाइट कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में। दूसरी तरफ आप देखेंगे Note 9 Pro Max में तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ये ब्लैक शेड मिल जाता है, बाकी कुछ खास फर्क नहीं है। इसमें आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं जिसमें पहला है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 2 मेगापिक्सल का। इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा भी और बैक कैमरा भी आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाता है Note 9 Pro Max के अंदर ही। अगर आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है तो Note 9 Pro Max आपको बहुत बढ़िया दिया गया है कैमरे को लेकर, आप ये मोबाइल ले सकते हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिज़ाइन। आपको इन दोनों मोबाइल्स में किसका डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया? वैसे डिज़ाइन सेम है, कलर किसका ज़्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे वैसे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है पोको M2 Pro का कलर। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो दोनों ही मोबाइल्स में आपको 6.67 इंचज़ की डिस्प्ले दी गई है, 6.5 इंच और ज़्यादा ही। और दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको IPS Full HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। तो साइज़ भी और क्वालिटी भी दोनों ही मोबाइल्स में आपको एक जैसी दी गई है। फिर भी कलर्स में किसकी डिस्प्ले ज़्यादा अच्छी है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले बात करें यूज़र इंटरफेस के बारे में तो यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से मिलता है। रेडमी के Note 9 Pro Max में आपको होम स्क्रीन पे ही सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। आप ऐसे राइट साइड पे स्वाइप करेंगे आपको सारी ऐप्स मिल जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ पोको M2 Pro के अंदर आपको ऐप ड्रॉट दिया गया है। इसके अंदर आपको पोको लॉन्चर मिल जाता है। तो दोस्तों यूज़र इंटरफेस के अंदर मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है पोको M2 Pro। इसके अंदर आपको ऐप ड्रॉट के अंदर स्मूथनेस भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो यूज़र इंटरफेस में मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लगा पोको M2 Pro। बाकी आपकी पसंद की बात है। वैसे इतना ज़्यादा खास फर्क तो नहीं है इन दोनों मोबाइल्स के यूज़र इंटरफेस के अंदर। दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। अब डिज़ाइन जो है डिस्प्ले का वो भी बिल्कुल सेम है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको पंच होल कैमरा दिया गया है, डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है वो भी बिल्कुल बीच में।
पोजीशन भी कैमरे की आपको बिल्कुल एक जैसी मिलती है दोनों के अंदर। बाकी दोस्तों अगर आप कलर्स देखेंगे तो वो दोनों ही डिस्प्ले के अंदर आपको लगभग एक जैसे दिए गए हैं। दोनों ही डिस्प्ले के अंदर आपको कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन साइज़, डिज़ाइन, क्वालिटी हर चीज़ आपको दोनों में एक जैसी दी गई है। तो इस चीज़ में भी देखा जाए तो पोको का M2 Pro ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब सब कुछ सेम ही है तो पोको M2 Pro ही ज़्यादा अच्छा है, इसकी कीमत कम है। बाकी पर्सनली दोस्तों मुझे कलर्स और थोड़े से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं पोको M2 Pro की डिस्प्ले के ही। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो दोनों मोबाइल्स में सिम की ट्रे दी गई है। अच्छी चीज़ ये है दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, 1 मेमोरी कार्ड, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। साइडों से भी बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक मिल जाता है बिल्कुल सेम जगह पर। राइट साइड से आप देखेंगे तो वॉल्यूम के बटन्स, उसी की ठीक नीचे पावर के बटन्स, और दोनों ही मोबाइल्स में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर पावर के बटन के अंदर दिया गया है राइट साइड पर। इस चीज़ में भी दोनों एक जैसे हैं। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन माइक और IR ब्लास्टर भी मिल जाता है दोनों के अंदर। तो इससे आपका MI रिमोट आराम से काम कर जाएगा। टीवी वगैरह आप इन दोनों मोबाइल से चला सकते हैं, ये दोनों में खूबी है। अब दोस्तों पोको के M2 Pro में आपको 14,000 में मिलती है 4 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज, और रेडमी के Note 9 Pro Max के अंदर आपको 16,500 में मिलती है 6 GB की रैम, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो 2 GB रैम ज़्यादा मिल जाती है Note 9 Pro Max में, क्योंकि इसकी कीमत ज़्यादा है। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स में स्टोरेज एक जैसी दी गई है। दोनों के अंदर आपको एंड्रॉइड का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, Android 10। इस चीज़ में दोनों एक जैसे हैं। रिसेंट एप्लीकेशन की विंडोज़ आप देख सकते हैं, दोनों ही में थोड़ी छोटी दी गई हैं। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में तो रेडमी के Note 9 Pro Max के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5020 mAh की। इस मोबाइल के अंदर आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पोको M2 Pro के अंदर भी आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की। इसके अंदर भी आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में तो Note 9 Pro Max के अंदर भी और पोको M2 Pro के अंदर भी दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको दिया गया है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं, आपको जैसे गेमिंग वगैरह की नीड है, आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं, तो इन दोनों मोबाइल्स में आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि प्रोसेसर दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया है। तो दोस्तों इस चीज़ में भी दोनों मोबाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये सारी खूबियाँ कमी आपको मिलती हैं इन दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज़ आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए, कौन सा नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपकी जो मेन ज़रूरत की चीज़ है वो किस मोबाइल में ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए तो डिस्प्ले का डिज़ाइन, साइज़, क्वालिटी तीनों चीज़ आपको पोको M2 Pro में कम कीमत में ही Note 9 Pro Max की तरह मिल जाती हैं। तो मैं आपसे कहूँगा पोको M2 Pro लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का डिज़ाइन, तो डिज़ाइन भी लगभग सेम ही है, क्वालिटी भी दोनों में आपको एक जैसी मिल जाती है। तो भी आप पोको M2 Pro लीजिएगा अगर आपके लिए डिज़ाइन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो बैटरी के अंदर भी दोनों अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। लेकिन पोको M2 Pro की कीमत कम है, आप यही मोबाइल लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है, इसके साथ आपको फास्ट चार्जर भी रेडमी के Note 9 Pro Max की तरह ही दिया गया है 33 वाट का। तो इस चीज़ में भी पोको M2 Pro ही ज़्यादा अच्छा है, कम कीमत में बैटरी, फास्ट चार्जर Note 9 Pro Max की तरह दी गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके लिए मैटर करता है मोबाइल का कैमरा, आपको कैमरे की वजह से ही मोबाइल लेना है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है Note 9 Pro Max के अंदर। तो दोस्तों देखा जाए अगर आपके लिए कैमरा ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपसे कहूँगा आप रेडमी का Note 9 Pro Max ले लीजिएगा। लेकिन कैमरे के अलावा डिज़ाइन, डिस्प्ले, बैटरी, प्रोसेसर हर चीज़ में पोको M2 Pro कम कीमत में आपको Note 9 Pro Max की तरह मिल जाता है। तो ज़्यादातर चीज़ों में ज़्यादा बेटर है पोको M2 Pro अगर हम इन दोनों मोबाइल्स की कीमतों को देखें। Note 9 Pro Max की कीमत 2500 ज़्यादा है, अगर इसमें AMOLED डिस्प्ले होती कम से कम तो बहुत अच्छा रहता, तो यही मोबाइल ज़्यादा बेटर होता और मैं आपको Note 9 Pro Max ही सजेस्ट करता। लेकिन दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में मैं आपसे कहूँगा आप पोको M2 Pro ले लीजिएगा। इसकी कीमत भी कम है और सारे फीचर्स भी आपको Note 9 Pro Max की तरह मिल जाते हैं। मुझे पर्सनली इन दोनों मोबाइल्स में पोको M2 Pro ही पसंद आया। आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।